हमारे लिए और भी परम सौभाग्य की बात है कि आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस भी है। ऐसे दो महापुरुषों की आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं। आप सबको मैं इस अवसर के ऊपर, क्योंकि मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे बिश्नोई सरदारी के बीच में आने का अवसर मिला, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं, आप सबको राम राम भी करता हूं, जय श्री राम भी करता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हमारे बिश्नोई रतन चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, जो संरक्षक है अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, और हमारे हिसार से बहुत ही वरिष्ठ नेत्री, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रही आदरणीय सावित्री जिंदल जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद भाणा जी, फतेहाबाद के हमारे विधायक दूढ़ाराम जी, रतिया के हमारे विधायक लक्ष्मण नापा जी, पूर्व सांसद आदरणीय सुनीता दुग्गल जी, और हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे एल.आर. बिश्नोई जी जो डीजीपी है मेघालय में, और पिछले दिनों मेरी मुलाकात भी हुई थी दिल्ली के अंदर। हमारे हरियाणा वासियों के लिए ये भी एक गर्व की बात है कि हमारे एल.आर. बिश्नोई जी दूर दराज जाकर के हरियाणा की संस्कृति को ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। हमारे पूर्व सांसद जनरल डी.पी. वत्स जी, हमारे हिसार के मेयर रहे गौतम सरदाना जी, और हमारे बिश्नोई समाज के हमारे प्रधान और हमारे फैलौदी राजस्थान से विधायक पापाराम बिश्नोई जी, पूर्व मंत्री चौधरी छत्रपाल सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी समाज के हमारे पदाधिकारीगण और सभी हमारे श्रेष्ठ नेतागण, आज भगवान जम्बेश्वर जी महाराज के 574वें जन्म दिवस के अवसर पर हमारे हिसार और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान से भी आज इनके जन्म दिवस के ऊपर एकत्र हुए सभी महानुभाव को मैं दिल से सलाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। जैसा मैंने कहा भी है, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज गुरु जम्बेश्वर जी भगवान के जन्म के अवसर के ऊपर, जन्म दिवस के अवसर के ऊपर मुझे आने का मौका मिला है। भगवान गुरु जम्बेश्वर जी महाराज जिनका आज हम इस पवित्र स्थल के ऊपर इस भव्य मंदिर में आज हम इकट्ठे मिलकर के मना रहे हैं। आज मुझे याद आ रहा है कि बिश्नोई समाज के रतन चौधरी भजनलाल जी, जिनका पूरा जीवन इस समाज के लिए लगा है,
समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगा है। ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांध करके आगे बढ़ाने का कार्य लगातार कर रहे हैं, और मुझे गर्व है कि अब उस प्रथा को चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। गुरु जम्बेश्वर जी भगवान जिनका पूरा जीवन हमें प्रेरणा देता है, और मैं आप लोगों से ये अपील भी करना चाहूंगा कि आज ऐसे अवसर के ऊपर हमें, जब हम भगवान जम्बेश्वर जी महाराज के जन्म दिवस के ऊपर एकत्र हुए हैं, उनकी शिक्षाएं, उनके कार्य, समाज में फैली हुई कुरीतियों को लगातार उन्होंने समाप्त करने का काम किया, हमें उनके जन्म जयंती के अवसर के ऊपर संकल्प लेकर के उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। उस रास्ते को हमने और गति से फैलाना चाहिए। मुझे खुशी है कि जब मैं आज इस पवित्र कार्यक्रम में आया हूं, गुरु जम्बेश्वर जी भगवान जिनका पूरा जीवन जो हमारे मनों को बचाने के लिए लगा, भगवान गुरु जम्बेश्वर जी का जो एक ध्येय था कि पेड़ कटना नहीं चाहिए, पेड़ लगना चाहिए। जो उन्होंने वन्य जीवों की सुरक्षा रक्षा के लिए और समाज में फैले हुए उस समय के अंदर नशे के प्रति भी उन्होंने घोर संघर्ष करते हुए उस कुरीति को समाप्त करने का काम वो भगवान जम्बेश्वर जी ने अपने जीवन के अंदर ये समाज को एक दिशा देने का काम किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, क्योंकि सरकार अपने तरीके से काम करती है। मैं सोच रहा था, गुरु जम्बेश्वर जी भगवान की जब हम जन्म जयंती के ऊपर एकत्र आए हैं, मैं उनके जीवन के बारे में, क्योंकि ऐसे महान पुरुष है, ये तो सूर्य को दीपक दिखाने की बात है, ऐसे पवित्र व्यक्तित्व, ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके जन्म दिवस के ऊपर मुझे आने का मौका मिला है, और जिनकी शिक्षाओं से, जिनके जीवन को देख करके मेरा जीवन भी कृतार्थ हुआ है, मैं ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। भाइयों, उन्होंने जो संकल्प लिए थे, हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों संकल्प लिया। हम देख रहे हैं पर्यावरण के अंदर कितनी गर्मी हो गई है। मैं इस बात से हैरान हूं, क्योंकि जब हम देखते हैं यहां से अगर हम हिसार के अंदर हैं, हिसार से अगर हम 200-250 किलोमीटर की तरफ हम अगर हिमाचल की तरफ चले, आज भी ऐसी स्थिति है कि वहां पर ना तो पंखा दिखाई देता है, ना एसी दिखाई देता है। और उसका मेन कारण ये है क्योंकि वहां पर पेड़ पौधों की रक्षा भारी मात्रा के अंदर है, जो गुरु जम्बेश्वर जी भगवान जी ने एक शिक्षा हमें इतने लंबे समय पहले दी है। भाइयों, हमें वो संकल्प लेना चाहिए। हमें उनके जीवन से संकल्प लेकर के आज एक पौधा उनके नाम के ऊपर हम अवश्य लगाएं, और उसकी पूरी परवरिश करने का संकल्प भी हम लेकर के जाएं। जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बनता, तब तक हम उसकी रक्षा और सुरक्षा करने का काम हम करेंगे। यही गुरु जम्बेश्वर जी भगवान का वो ध्येय था। मैंने जिसकी चर्चा की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे ये एहसास हो रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी
अगर कोई संकल्प लेकर के काम करते हैं तो इन्हीं गुरुओं का ही तो परिणाम है कि उनके दिखाए हुए मार्ग को वो लगातार आगे बढ़ाने का काम करते हैं। उन्होंने संकल्प लिया एक पेड़ मां के नाम, कि हमें एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। ये वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है, इतनी भारी गर्मी हो गई है, आज हम बिना एसी के यहाँ पर रह नहीं सकते। मुझे तो जब मैंने देखा कि हिसार का टेम्परेचर, हमारे हिसार से आगे का टेम्परेचर ये 50 डिग्री से क्रॉस कर गया है, तो हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय होता है, मानवता के लिए एक बड़ा चिंता का विषय होता है। जिस प्रकार से वातावरण दूषित हो रहा है, हम पेड़ की कटाई भारी मात्रा के अंदर हुआ है, उस गति से हम पेड़ नहीं लगा पाए हैं। धीरे धीरे करके उसका असर हमारे जीवन के ऊपर वो पड़ रहा है। मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान जी महाराज ने जो हमें शिक्षा दी है, जो हमें रास्ता दिया है और जो दिखा करके हमें गए हैं, उस रास्ते के ऊपर चलते हुए ये संकल्प लेकर के एक पेड़ अवश्य लगाएं और इसको जीवन में उतारते हुए कि अगर हमारे माता पिता का कोई जन्मदिन है, हमारे बच्चों का जन्मदिन है या हमारे परिवार में कोई शुभ कार्य है, ये संकल्प लेकर के हम पेड़ अवश्य लगाएं। अपने आंगन में लगाएं, आंगन के बाहर लगाएं और आंगन से बाहर लगाते हुए अगर कहीं जगह नहीं मिलती सड़क के किनारे लगाएं, सड़क के किनारे लगाएं तो कहीं पार्क में लगाएं, परंतु उसकी रक्षा सुरक्षा करने का भाइयों जिम्मा हम सब संकल्प लेकर के करें, ताकि इस वातावरण से जो गर्म वातावरण हो रहा है, इससे आने वाले समय के अंदर मानवता को राहत मिले। यही हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान जी का एक ध्येय वाक्य है, जिसको हमने आगे बढ़ाने का काम करना है। ये संकल्प लेकर के हमने जाना है। भाइयों, मैं आज आप इस शुभ अवसर के ऊपर, क्योंकि मैंने और कहीं कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों के ऊपर जाना है, मैं तो आप सबका आज, क्योंकि चुनाव चल रहा है, मैं आग्रह भी करूंगा, ये डबल इंजन की सरकार जिसने देश और प्रदेश की एक नई फिजा बदली, हमें गर्व होता है कि जिसने अपने बहुत छोटे कार्यकाल के अंदर दुनिया में भारत को अग्रणी देशों में ला करके खड़ा कर दिया है। ये हमारे इन्हीं गुरुओं की तपस्या का परिणाम है। भाइयों, इस संस्कृति को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी महापर्व है। मैं आज इस पवित्र स्थल से, इस पवित्र भूमि से, गुरु जम्बेश्वर भगवान की इस भूमि से मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आज इन दो महापुरुषों का जन्मदिन है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधान जी ने कुछ मांगे यहाँ पर मेरे समक्ष रखी है। आचार संहिता लगी हुई है, 4 तारीख तक तो बोल नहीं पाऊंगा, परंतु इन मांगों को 4 तारीख के बाद पूरा कराने का जिम्मा आपके भाई बेटे का है और इसको हम पूरा कराने का कार्य करेंगे। भाइयों, आज मैं ये भी बधाई देता हूं कि चौधरी मदन लाल जी के नाम से एक अलग यहाँ पर भवन खड़ा हो रहा है, जिसका समाज के लोगों को तो लाभ मिलेगा, परंतु समाज की 36 बरादरी को ऐसे भवनों का लाभ सभी को मिलता है। और ये महापुरुष होते हैं, ये सभी के होते हैं और
गुरु जम्बेश्वर जी महाराज वो एक समाज के नहीं, ये सर्व समाज के होते हैं, जिन्होंने समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अपना जीवन लगाया, जिन्होंने भाइयों पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन लगाया, जिन्होंने वन्य जीवों को बचाने के लिए अपना जीवन एक मार्गदर्शन उन्होंने दिया। समाज के अंदर नशे जैसी कुरीति न फैले उसके लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। ऐसे गुरु जम्बेश्वर भगवान जी को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। आप सबको मैं उनके इस जन्म दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गुरु जम्बेश्वर भगवान की, जय गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। अब आपके स्वर्णिम